नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं RVR मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 में, जो कि पूर्व प्रत्याशी भी हैं। यहाँ दो बार मुखिया का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, राजकुमार भर जी के पास, जो इस बार भी जनता के अदालत में क्षेत्र संख्या 5 से मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी स्वागत, नमस्कार है। मेरा सीधा सवाल रहता है, क्षेत्र संख्या 5 की जनता आपको वोट क्यों देगी? क्षेत्र की जनता हमको वोट क्यों देगी, इसका कारण यह है कि हम 2 बार चिताखाल पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। हम 10 साल में जनता के साथ एकजुटता मिला करके विकास के काम किए हैं। उनका हर सुख दुख में हम रहे हैं। आज उसी के कारण है कि हम जब जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई एक जाति का लोग नहीं, एक धर्म के लोग नहीं, हर जाति हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। जो कि हम पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन इस बार हम पार्टी के माने बागी उम्मीदवार बन के लड़ रहे हैं। इसीलिए कि जनता आह्वान किया था कि आपने हम लोगों का विकास के काम किए, हम लोगों का सुख दुख में आपने चले हैं, आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, हम रहेंगे आपके साथ। लोग लगे भी हैं और चुनाव माने 100% गारंटी भी है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। जनता हमारे साथ है, हमको चुनाव जिताने में लगी है। पिछला जो हमारा इतिहास रहा है, जो हम जनता के साथ विकास के काम से लेकर के उनके हर सुख दुख में हम रहे हैं, आज वही कारण बना है कि हम जनता मेरे साथ है और चुनाव जीतने के कगार पर हम हैं। एक आप बिहार के राजनीतिक पार्टी में बड़ी सक्रिय भूमिका में रहते थे, वह कौन सी परिस्थिति रही कि उस पार्टी से बागी होकर आपको चुनाव लड़ना पड़ा? इससे परिस्थिति कुछ नहीं रही है। परिस्थिति हमारे यहाँ जिस पार्टी में हम बिलोंग करते थे, वो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी माले थी, उसी में हम रहते थे। उसमें शुरू से हमारा एक ही पार्टी था। यहाँ के पार्टी का कोई नीति गलत नहीं है, लेकिन यहाँ के जो हमारे सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनका गलत नीति के चलते, उनका गलत व्यवस्था के चलते हम खिलाफ होकर के बागी बन के चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि 2016 में हम चुनाव नहीं लड़ने के लिए कर रहे थे, तो वह हमको ज़बरदस्ती चुनाव लड़ाए। इस बार जब जनता के रुख देखे कि इस बार चुनाव जीत जाएंगे, तो इस बार हमको टिकट वो नहीं दिए, जिनका कारण हम बागी उम्मीदवार बन करके और चुनाव लड़ रहे हैं। जनता हमारे साथ है, जनता के बल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2016 की चुनाव की बात करें, जब आपका मन नहीं था, उसके बाद आपके साथ उतने बड़े स्तर पे वोट मिला था। आप मात्र 89 वोटों से चुनाव हार गए थे। आप इस बार उस 89 वोट को अपने साथ जोड़ पाइएगा? 89 वोट के बारे में मत कहिए। हम जिस पंचायत के मुखिया थे, हम इस पंचायत में किसी जनता के पास वोट मांगने के लिए नहीं गए थे, जो कि मौजूद जनता जुटी हुई है यहाँ। फिर भी जनता हमको वोट दिया था। इस बार इस पंचायत में हमको अगला चुनाव में 637 वोट मिला था चिताखाल पंचायत से, लेकिन इस बार 2000 से लेकर के 2500 3000 तक ले वोट हमको मिलने जा रहा है। बाकी जगह की अगर बात किया जाए तो जो हमको जिस बूथ पर, जिस पंचायत में हमको वोट मिला था, उससे ठीक विपरीत दुगना वोट हमको इस बार मिलने जा रहा है। लोग अफसोस कर रहे हैं कि हम लोग आपके वोट नहीं मांगे, हम लोग मुखिया ही या जिला पैथी में BDC में या सरपंच में रह गए। जिला परिषद के वोट हम लोग बहुत कम कोशिश किए, लेकिन इस बार हम लोग जिला परिषद के वोट के लिए भरपूर लगे हैं। हम लोग चुनाव जिताएंगे, इसी के उम्मीद के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता मेरी साथ है। आपके यहाँ इस क्षेत्र संख्या 5 में जातिवाद पूरे चरम पर है चुनाव को लेकर, जबकि आपके साथ देखा जा रहा है कि हर वर्ग के लोग आपके साथ हैं। वह कौन सा मंत्र आपके अंदर है जो लोगों को दे रहे हैं कि जाति का जो प्रथा था उसको तोड़ते आगे बढ़ रहे हैं? वही कारण है कि हम जब 10 बरस मुखिया थे तो कोई ऐसा महसूस नहीं किया कि हम एक पार्टी से यार बिलोंग कर रहे हैं, एक जाति से बिलोंग कर रहे हैं। हम हर जाति के लोगों के साथ कंधा में कंधा मिला करके, उनके विकास से लेकर के, उनके हर इज्जत मान सम्मान से लेकर के हर दुख सुख में हम रहे हैं। आज वही मंत्र है, वही जादू है कि लोग हमारे साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं और हमारे जिताने के काम में लगे हुए हैं। यहाँ पर क्षेत्र संख्या 5 में जो 6 पंचायत आते हैं जी, यहाँ का मुख्य समस्या क्या है उन पंचायतों का? मुख्य समस्या जनता के देखिए, पहले तो है कि विकास में अभी जो बहुत सारे गरीबों का राशन में नाम छूटा हुआ है, एक तो वो सवाल है। दूसरी सवाल है कि शिक्षा जो है, शिक्षा में अभी पढ़ाई के जो बात है, पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। सरकार जो मास्टर, जिस स्कूल में 5 गो 7 गो 10 गो मास्टर लगे हुए हैं, आधा मास्टर लोगों को लगा दे रही है सरकार की जातिगणना करना में, इस करना में, वो करना में। इसलिए उस चीज़ को हम लोग चाह रहे हैं कि सबसे विकास के अगर जड़ में जोड़ा जाए, जोहा जाए, तो विकास में शिक्षा आता है, जो शिक्षा के अभाव है अभी भी।
तो आप यहाँ 10 साल मुखिया थे, एक राजनीतिक पार्टी से संबंध आपका बहुत अच्छा रहा है, उस पार्टी का यहाँ सिटिंग विधायक भी हैं, तो उनके माध्यम से अपने स्तर पे इसके पहले क्यों नहीं शिक्षा में सुधार कर लिए जो आगे आकर आप करना चाहते हैं? जी, हमने लड़ाई पार्टी के साथ भी रह कर के लड़े हैं और पार्टी से आज बागी बन के भी लड़ रहे हैं, तो उस लड़ाई को हम लड़ने के लिए अभी भी तैयार हैं। कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, एक और आपसे सवाल रहेगा कि इस क्षेत्र में जब आप घूम रहे हैं, यहाँ और भी प्रत्याशी हैं, उन लोगों का भी जीत का अपना अपना दावा है, सबका अपना नज़रिया है देखने का। आप अपने आप को उस सूची में कहाँ देखते हैं? जैसे सूची में देखिए, हम पिछला बार मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, हम मात्र 14 गांव में घूम पाए थे। उस समय हमको जनता इतना वोट दे करके हमको वहां तक पहुंचाया था। इस बार हम सारे पंचायत के सारे गांव को एक एक घर मिले हैं, इसलिए हमको इस उम्मीद है, भरोसा है कि लोग कह रहे हैं कि लड़ाई में ये रहेंगे वो रहेंगे, कि लड़ाई से बहुत लोग दूर रहेंगे, लड़ाई में कहीं नहीं रहेंगे। जनता पर भरोसा है, जनता खुद हमको बुला करके हमारे साथ चलने के लिए, किसी भी प्रतिनिधि के पास किसी गांव में 10-20 गो लोग चलने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जिस गांव में हम जाते हैं लोग खुद बुलाते हैं, जाते हैं तो 10-20-50 गो लोग हमारे साथ गांव में घुमाने के काम करते हैं। उनका दिल खुशहाल दिल है, वोट देने की उनका इच्छा है, तभी मेरे साथ वो लोग घूम रहे हैं और मेरे को बुला करके घुमा रहे हैं। इस क्षेत्र से बड़े बड़े व्यवसायी वर्ग के लोग, बड़े बड़े पूंजीपति लोग, कारपोरेट जगत के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा आपको नहीं लगता है कि पैसा के बल पर वोट को कन्वर्ट किया जा सकता है? जो मन बना लिया है कि हम एक ईमानदार और संघर्षशील और जनता के मिलजुल करके विकास के काम करने वाला प्रतिनिधि के साथ हम रहेंगे तो हमारा विकास होगा। सारा नोट का बारिश ख़त्म हो जाएगी, जनता उसको नकार देगी और हमको चुनाव जिताने के लिए अपना वोट ही नहीं, हमारा जो लागत खर्च है जनता वह भी कोशिश कर रही है, दे रही है। अपना गाड़ी में तेल भरा करके लोग घूम रहे हैं, हमारा प्रचार कर रहे हैं। यह हमें भरोसा है कि लड़ाई में कोई नहीं रहेगा। जनता जो 10 गो लोग गाड़ी भी तोड़ते हैं तो उसमें तेल भरवाते हैं, लेकिन जनता अपना गाड़ी में तेल भरवा करके और मेरे प्रचार में लगे, इस पर मुझे भरोसा है कि जनता मुझे जिताने के काम करेगी। यह तो आपका मानना है कि जनता आपके साथ है, उनका अपना मानना है कि जनता उनके साथ है। आप इस क्षेत्र में जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो कौन कौन से मुख्य मुद्दा को लेकर जा रहे हैं? हम यही जा रहे हैं कि हम जीत करके जाएंगे तो जहाँ रोड की समस्या है हम रोड का निदान करेंगे, जहाँ स्कूल का पढ़ाई का समस्या है वहाँ उस सवाल पर हम संघर्ष करेंगे। रोड की समस्या की बात करें तो आपके गांव में जहाँ से आप 10 साल मुखिया भी रहे हैं, वह समस्या इस गांव में भी नज़र आता है, आपके अपने गांव में? जी, आप जो देख रहे हैं नज़र में वो 2 प्राइवेट ज़मीन है, 2 पटीदारी के झगड़ा में यादव लोग हैं जो रास्ता का बंद किए हैं। आप एक देखेंगे कि चीताखाल से जो रोड पिच गांव में आया है मेरे गांव में, वह बड़ी कठिन कठोर लड़ाई लड़ करके हमने 2-2 बार 2-2 को केस हमारे ऊपर हुआ, फिर भी उस लड़ाई को लड़ करके हम उस रोड को पिच करवाए। हमको बहुत उसमें झेलना पड़ा। यहाँ के विधायक रामायण माझी भी थे, जब केस हमारे ऊपर एसडीओ किए हुए थे तो ये बार बार प्रयास कर रहे थे कि इनको गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। थाना प्रभारी भी कह रहे थे कि आप थाना पर मत आइए, कोई काम है तो हमको फ़ोन करके बता दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। हम एक बात कहे थे कि आप हमारा गिरफ्तारी कर लीजिए, जनता हमको छोड़ाएगी, लेकिन आज वो हम लड़ाई लड़ करके वो रास्ता को बनवाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम रास्ता के सवाल पर बहुत पीछे हैं। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि थाना प्रभारी के मिलीभगत से आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जी, थाना प्रभारी जिसे वो समझ रहे थे कि रास्ता के सवाल पर, निजी अपने सवाल पर नहीं लड़ रहे हैं, समाज के सवाल पर लड़ रहे हैं, इसके लिए वो थाना प्रभारी हमारे गिरफ्तारी नहीं किए कि कोई व्यक्तिगत इनकी काम नहीं है, ये समाज की काम है, जनता की काम है। हमारे ही कोई मामला फंस जाए तो उस गांव में गाड़ी ले जाने के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रास्ता बनवा रहे हैं, उसमें हमारा वो मदद किए। जब कोई भी सामाजिक कार्य रहे, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो या कोई भी इस संविधान के विरुद्ध काम हो और वो काम भले नेक कार्यों के लिए हो, उसमें थाना प्रभारी का मदद करना जायज़ है? जायज़ तो नहीं है, लेकिन जनता के कोई कानून बनता है देश के विकास के लिए, देश के भलाई के लिए, इस भलाई के लिए वो हमारे मदद किए। चलिए, आपके क्षेत्र में हम लेकर चलते हैं थोड़ा सा। आप अपने क्षेत्र की जनता से अपने लिए क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि हमको अपना बहुमूल्य वोट दे करके हमको जिताइए और विकास के आपका संपूर्ण काम के लिए हम 12 बजे रात की भी ज़रूरत है। जिस तरह से हमने 10 साल मुखिया रहे हैं, हम जनता के साथ रहे हैं, आप हमको चुनाव जिताइए। जब भी आपकी जिस तरह के सवाल हो, ज़रूरत पड़ता है, हम संभवतः जितना हम सकेंगे, जितना सिस्टम और कानून में है,
हम आपका विकास के काम करेंगे और आपके साथ चलेंगे। जब जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पार्षद के अंदर क्या क्या कार्य होता है? जिला परिषद का विकास के राशि आता है, जिसमें नाला बनता है, रोड बनता है, सामुदायिक भवन बनता है, लैट्रिन बनता है, यही सब विकास का काम है उनके। तो ये कार्य तो मुखिया लोग भी करवा देते हैं, लेकिन उस चीज़ से हट के आपको फिर आपके क्षेत्र में रहता है जो जी, जैसे बहुत सारा काम होता है पंचायत में। जैसे मान लीजिए कि 10 साल पहले जो रोड बना, आप देख ही रहे हैं कि 5 साल में रोड गड़बड़ हो जाता है। तो जितने रास्ता के सवाल है बहुत सारे जगह में हैं, जो हम घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि किसी गांव में ढुकने के लिए रास्ता नहीं है, ईंट करर नहीं है, पिच के तो बाटें हटा दिए, आरसीसी के तो बाटें हटा दिए। ऐसे हमारे क्षेत्र में हम चलते हैं, वहाँ लिख करके भी रखते हैं कि इस गांव में इस चीज़ की ज़रूरत है। हम जनता से तो ये बात नहीं करते हैं, वादा भी नहीं करते हैं, लेकिन अपने भावना को हम लिख करके रखते हैं कि जब चुनाव जीत कर जाएंगे तो उस गांव के मांगने से पहले उस विकास राशि को, उस विकास काम को हमने खुद का करेंगे, कि चूँकि ज़रूरत का चीज़ है। आपको लगता है कि लोगों को बताने से नहीं, अपने मन में भावना रखने से चुनाव जीता जा सकता है? जी, जैसे जनता तो लगी है, हमको ये है कि हम वादा, झूठे वादा क्यों करेंगे। हम वादा करके कम ही काम किए हैं। 10 साल के मुखियाई में हम जो चापाकल दिए हैं, सोलर दिए हैं, रास्ता बनवाए हैं, तो ये गांव के लोगों की मांगने पर नहीं दिए हैं। 10 साल के मुखियाई में हम ज़रूरत समझे हैं कि ये रास्ता बनवाने से हमारा लोगों का विकास होगा, रास्ता बन जाएगा, काम होगा। यहाँ चापाकल गाड़ देंगे तो 5-10 घर के पीने का पानी अच्छा मिल जाएगा। तो हम बिना कहे हुए वहाँ भेजवाए हैं कि आप यहाँ गड़वा लीजिए। हम लेबर भेजवाए हैं कि गड़वा लीजिए। चलिए, आप वादा नहीं करिएगा, चूँकि वादा झूठ हो जाता है। लेकिन आजकल एक बड़ा अच्छा सा सवाल आ गया है लोगों के मन में कि जो आप वादा करें उसको आप स्टाम्प पर लिख कर दीजिए अपने ही जनता को। वह जनता 5 साल बाद आपसे दिखाएगी कि आपने यह कार्य नहीं किया। आप इसके लिए तैयार हैं? जी, मैं तैयार हूँ। और एक बात और है कि जनता अभी तक मेरे बारे में समझती है, जानती है। यह सवाल मेरे पास कभी भी नहीं आया है जनता के बीच में। अगर आता है तो आप क्या कीजिएगा? आता है तो निश्चित रूप से हम उसको सिस्टम के बाद, कानून के बाद समझाएंगे कि अगर ये मेरे विकास राशि में आएगा तो निश्चित रूप से हम आपका काम करेंगे। लाइए, हम लिख देते हैं। लिख के देने के लिए तैयार हैं? एकदम तैयार हैं। जब हम आपका पूरा परिचय? हमारा पूरा परिचय, हमारा नाम राजकुमार भर हुआ, गांव कल्याणी हुआ, चिताखल पंचायत का ग्राम पंचायत राज चिताखल हुआ, थाना गुठनी, जिला सिवान, बिहार का मैं निवासी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। ये थे राजकुमार भर जी, जो कि क्षेत्र संख्या 5 से जनता की अदालत में इस बार फिर से जिला पार्षद के लिए। विक्रांत कुमार और रणबीर सिंह के साथ RBR के लिए मैं संजीव कुमार सिंह।